हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। हम पिछले अपने वीडियो में कुछ सवालों को हल कर लिया है। दूरी सूत्र से जुड़े हुए सवालों को हम हल कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 13 से हल करना स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो देख लिए होंगे ताकि आपको नया टॉपिक सीखने में ज़्यादा समस्या न आए। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दो बिंदु दे रखे मेरे को 3, k और k,5। दोनों बिंदु के लिए क्या कह रखा है कि इनसे बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर है। तो यहाँ पर k अज्ञात संख्या है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी बिंदु मेरे पास निर्देशांक दे रखे हैं उन निर्देशांकों को लेकर मैं एक छोटा सा चित्र बना लूँगा ताकि मेरे को सवाल को हल करने में आसानी रहे। तो मैं a का मान लिखूंगा 3, k है, b का k,5 और p जो कि मध्य बिंदु एक तरीके से बराबर दूरी होने के कारण मैंने बीच में कहीं पर एक p बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक प्रश्नानुसार 0,2 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दूरी सूत्र का प्रयोग करना है क्योंकि प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि दूरियां बराबर है। बिंदु 3a की और बिंदु b की p से जो दूरी है वो बराबर है, इसलिए मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा। दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा होता है अंडर के अंदर। अब मैं जब दूरियां बराबर कह रहा हूँ तो मेरे को AP और BP की लंबाई ज्ञात करनी होगी। अब मैं AP और BP को ज्ञात करूँगा तो इसके लिए मैंने पिछले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही मैं क्या कर रहा हूँ, AP और EP स्क्वायर और BP पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा लिया है ताकि दोनों तरफ जब मैं अंडर लगाऊँ तो वो स्क्वायर लगाने की वजह से पहले ही हट जाए और अब हमको सवालों को हल करने में बड़ी आसानी रहे। तो मैं जब AP कह रहा हूँ तो AP का अर्थ है ये और ये दोनों बिंदु। जब मैं AP कह रहा हूँ तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो मैं AP का मान निकालना चाहूँ तो x2 - x1 मतलब 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात k - 2 इसका होल स्क्वायर। अब मैं जब BP पर जा रहा हूँ तो मेरे पास x2 y2 का मान चेंज हो जाएगा, BP अर्थात x1 y1, और अब x2 y2 मेरे पास B वाले निर्देशांक हो चुके हैं। तो मान रखूँ मैं x2 अर्थात k - x1 है मेरे पास 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब मैं हल करूँ तो मेरे पास 3 - 0 अर्थात यहाँ तो आएगा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं जाऊँ तो k - 2 का होल स्क्वायर। तो जब मैं k - 2 को हल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र उपयोग किया जाएगा। तो मैं इसका विस्तार करूं तो k का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2a मतलब k और b मतलब 2। ये a और ये b का मान मैंने विस्तार रूप में लिख लिया है। इस तरफ मैं जाऊं तो k - 0 k होता है इसलिए k स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 होता है इसलिए 3 स्क्वायर। अब मैं हल करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ मेरे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो उसको पहले ही मैं कैंसिल कर दूँ। 3 के होल स्क्वायर से 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। बाकी बच्चों को मैं कंटिन्यू करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का 2 से गुणा करूँ तो 4k बराबर मेरे पास आ रहा है 0। अब मैं पक्षांतरण करूँ तो सबसे पहले संख्या को पक्षांतरण करूँगा। 4k को अपनी जगह पर रखूँगा अर्थात -4k। 4 को इस साइड लेकर आऊँ तो प्लस का माइनस में जाएगा -4। अब मैं k बराबर लाऊँ तो अब -4 ये -4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके भाग में 4 का भाग 4 में दूंगा तो 4 से 4 कटेगा तो k बराबर क्या आने वाला है 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k बराबर मेरे पास क्या आएगा 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने होल स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि दूरी सूत्र में दोनों तरफ अंडर लगाना होता है और जब हम अंडर लगाएंगे तो क्वेश्चन
हल करना कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले ही AP बराबर BP निकालने से पहले ही मैंने AP और BP पर होल स्क्वायर लगा दिया ताकि हमको अंडर रूट नहीं लगाना पड़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है, दो बिंदु निर्देशांक दे रखे मेरे पास, ये P के निर्देशांक, ये Q के निर्देशांक है और इनके लिए सिद्ध करने के लिए बोला है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर जो O है वो क्या शो कर रहा है, मूल बिंदु को शो कर रहा है। तो मैंने इनको देखते हुए एक चित्र का निर्माण किया है। P के निर्देशांक लिख कर गए, O के 0,0 और Q के -A sin थीटा B cos थीटा। अब मैं जब हल करने जाऊँगा तो मैं सीधा जाऊँगा दूरी सूत्र पर और दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनका मान ज्ञात करूँगा। तो मेरे पास दूरी सूत्र कुछ इस तरीके से है, अंडर रूट। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा LHS। तो LHS है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, अर्थात हमको OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब मैं OP पर जाऊँगा, OP की लंबाई कैसे निकालेंगे दूरी सूत्र से। देखिए स्क्वायर ऑलरेडी लगा लिया है, तो स्क्वायर लगाने का मतलब है मेरे को OP की लंबाई ज्ञात करनी है हमको, लेकिन अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि OP पे स्क्वायर लगा दिया है। क्योंकि स्क्वायर और अंडर दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं अंडर बिना लगाए OP की लंबाई दूरी सूत्र के हिसाब से ज्ञात करूँगा। तो मैं आता हूँ OP स्क्वायर। जब मैं OP स्क्वायर की बात करूँगा तो मैं इसको लूँगा ये x1 y1 और जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये x2 y2 OP के लिए। और जब मैं OQ निकालने जाऊँगा तो x1 y1 वही रहेगा, लेकिन x2 y2 चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं x1 y1 और x2 y2 को चुनकर OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर ज्ञात करूँगा। तो आइए OP स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। OP स्क्वायर अर्थात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो OP के लिए x2 है A cos थीटा माइनस x1 है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 मेरे को नज़र आ रहा है B sin थीटा, तो यहाँ लिखा मैंने B sin थीटा और y1 है 0 होल स्क्वायर। अब मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पर अंडर लगाता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि OP पे स्क्वायर लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर हम अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। अब जाते हैं हम OQ स्क्वायर का मान निकालने पर। तो OQ स्क्वायर अर्थात अब x1 y1 ये है 0,0 है। अब x2 y2 के मान चेंज हो चुके हैं, तो x2 y2 अब OQ के लिए जाऊंगा तब मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि अब OQ के लिए x2 y2 चेंज हो चुके हैं। तो A sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लिखूंगा मैं, तो मेरे पास है B cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हल करेंगे। देखिए सब में से मैं 0 माइनस कर रहा हूँ, तो 0 माइनस करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो एक कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। तो एक कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, A कोस थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो A पे अलग स्क्वायर और इस कोस पे अलग स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार यहाँ पर आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार यहाँ आएगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हमको हल करना आगे, तो क्या कर सकते हैं कि जिनके साथ A स्क्वायर है उनको साथ में लिखिए और B स्क्वायर जो है उनको बाद में लिखेंगे। तो A स्क्वायर किसके पास में है, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरे को, तो इसको एक बार पास में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब B स्क्वायर वालों को लिखेंगे जिनके पास B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर यहाँ पर और नज़र आ रहा है तो मैं लिखूँगा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने x1 और y1 x2 y2 किस तरीके से चित्र में चुनाव किया है। अब मैं क्या करूँगा,
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर, तो यहाँ कोष्टक में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे कोष्टक में जाएंगे तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो कोष्टक में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहूँगा कि क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोष्टक के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये सूत्र हम त्रिकोणमिति में पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। तो जब मैं इसका मान यहाँ 1 रख लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और सेकंड में क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अगर मैं 1 लिख भी लूँ तो ए स्क्वायर का गुणा 1 से ए स्क्वायर ही होगा। इसी प्रकार बी स्क्वायर का गुणा 1 से करूँ तो बी स्क्वायर ही आएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देख सकते हैं कि यही अब हमारे पास राइट हैंड साइड में लिख रखा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी हमने दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए सिद्ध कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक विभाजन सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र को मैं कंसेप्टली समझाऊं तो विभाजन सूत्र अर्थात दो निर्देशांकों को कोई बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है और विभाजित करने के बाद उस बिंदु P के क्या निर्देशांक आएंगे, उसको हम विभाजन सूत्र टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रश्न लिया है, प्रश्न नंबर 1। ये एक्सरसाइज अगली आगे चुकी है 9.2 टॉपिक के अंदर लिख रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ पर अंत विभाजित और बाह्य विभाजित दो तरीके से सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर अंत विभाजित है, इसका एक फॉर्मूले के हिसाब से इसको हल किया जाता है। तो मेरे पास जो भी निर्देशांक दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक चित्र बना लिया है। A 3,5, B 7,9 और P जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं वो x, y है। और ये जो बिंदु P है पूरे रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वो है 2:3। हमको अंत विभाजित करने का फॉर्मूला लिखना है और हल करके बताना है कि बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे। अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, जिसके द्वारा निर्देशांक को ज्ञात किया जाता है। x निर्देशांक ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब हम x का फॉर्मूला लिख लिया तो y पे आते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जहाँ मैंने x लिख रखा है वहाँ पर केवल y कर लीजिए तो अपने पास y का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा, अर्थात m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये होगा अपने पास y निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम x का मान निकालने जाएं तो m1 x2 m2 x1 m1 m2 इनके मान कहाँ लिख रखे, तो चित्र के अनुसार देखेंगे m1 और m2 के मान ऊपर लिख रखे हैं, x1 y1 ये रहे और x2 y2 के मान b के निर्देशांक कहलाएंगे। अब हम मान रखें तो m1 का मान क्या है, 2 है। x2 के मान पे जाए तो x2 का मान कितना देर का 7 प्लस m2 का मान चित्र के अनुसार देखेंगे 3 और x1 का मान चित्र के अनुसार लिखा हुआ है 3 बटे में जाएंगे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। अब मैं हल करूँगा, 2 का 7 से गुणा करा 14, 3 का 3 से करूँगा 9 बटे में जाएंगे 2 और 3 5। अब मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास 14 और 9 को जोड़िए, 14 और 9 कितने होते हैं 23 और बटा में कितना रहेगा 5। तो x का निर्देशांक कितना आ रहा है 30/5। इसी प्रकार हम y के निर्देशांक को ज्ञात करने बढ़े तो m1 y2, अब इस बार y के मान रखने हैं हमको, y1 और y2 के। अब m1 का मान कितना है 2 कंटिन्यू है, y2 का मान देख सकते हैं चित्र से 9, m2 3 है और अब y1 का मान यहाँ पर देखिए y1 का मान 5 लिख रखा है, बटे में जाएंगे एज इट इज 2 प्लस 3 अर्थात m1 प्लस m2। ऊपर गुणा करेंगे, 2 और 9 का गुणा 18 होता है,
3 और 5 का गुणा 15 और बटे में जाएंगे 2 और 3 5, कंटिन्यू रहेगा। 15 और 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा 33 बटा में 5 कंटिन्यू है। तो इस तरीके से मेरे पास y का मान कितना आ रहा है 33/5। तो हमारे पास x का और y का दोनों का मान आ गया है। तो मैं निष्कर्ष लिखूंगा कि अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर है 23,5 33/5 23/5 तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा सवाल है, केवल हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए हल। अगले प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ता हूँ मैं। इस बार प्रश्न थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में दे रखा है कि दो बिंदु है 5, -2 और -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड अब 7:9 में विभाजित कर रहा है। और विभाजन कैसा है, अंत विभाजन की जगह देखिए यहाँ पर अब बाह्य विभाजन है। अब जब मैं बाह्य विभाजन करूँगा तो बाह्य विभाजन में कितना सा चेंज होगा। बाह्य विभाजन जब आऊँगा तो यहाँ पर जहाँ प्लस लिख रखा है वहाँ पर सूत्र में केवल और केवल आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मैं चित्र की ओर जाऊँ तो a के निर्देशांक 5, -2, b के -1 से 1/2, 4, यहाँ पर ये x1 y1 होगा और यहाँ पर ये x2 y2 होगा। m1 और m2 की मान की बात है तो वो है 7:9। अब मैं x का मान निकालने जाऊँ तो देखिए x बराबर m1 का मान चित्र के अनुसार देखेंगे 7, x2 का मान कितना लिख रखा है -1 से 1/2, माइनस m2 के मान पर जाएंगे, m2 है 9 इंटू x1 है अब हमारे पास 5, बटे में जाएंगे m1 - m2 अर्थात 7 - 9। हल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 से 1/2 अर्थात मिश्र भिन्न में दे रखा है तो हम मिश्र भिन्न को एक बार हल कर दें तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 1 3 -3/2। 1 से 1/2 का हल क्या होगा, 2 का गुणा 1 से करिए 2 और 1 से जोड़ दीजिए 3/2, माइनस एज इट इज रहेगा -9 और 5 का गुणा करूँगा 45, बटे में जाएंगे 7 और 9 घटाएंगे कितना आएगा -2। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। 7 का और 3/2 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा किससे होगा 3 से, -21/2, -45 अपने पास एज इट इज रहेगा, बटा में -2। अब मैं इसको आगे हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, देखिए कि इसको अपन एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। तो अंश में एलसीएम लेंगे केवल, बटा में -2 एज इट इज, अंश में एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 21 एज इट इज अपनी जगह पर। इस 2 का गुणा केवल मेरे को 45 से करके लिखना है क्योंकि इसके बटा में कुछ है नहीं है, तो मैं 2 का गुणा केवल 45 से करके 90 लिख कर फटाफट हल कर दूंगा। अब मेरे पास -21 और 90 को जोड़ूंगा तो -21 और 90 कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ कि इनको जोड़ने पर मेरे पास आएगा -111/2 और बटे में -2 एज इट इज है। अब मैं गुणा करूँगा, आगे हल करूँगा तो कैसे हल होगा, देखिए 2 का गुणा 2 से कर लेंगे तो मेरे पास आएगा -111/2 का गुणा 2 से किया 4 और माइनस एज इट इज। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो अपने पास क्या बच जाएगा, माइनस कैंसिल कर दिया मैंने 111/4। आप चाहे तो 111/4 लिख सकते हैं और यदि आप आगे हल करना चाहें तो 111/4 को मिश्र भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं 111/4 ही लिख रहा हूँ। अब आते हैं y के मान निकालने पर। तो y के मान के लिए देखिए सेम टू सेम वही करना है। m1 का मान 7, y2 का मान, इस बार y2 का मान कितना है 4 माइनस m2 का मान 9 इंटू y1 है मेरे पास -2, बटे में जाएंगे 7 - 9 एज इट इज, गुणा करेंगे 7 का गुणा 4 से किए 28 माइनस 9 का गुणा 2 से करूँगा, यहाँ पर 9 का गुणा आप देखिए -2 से है तो 9 का गुणा 2 से करूँगा तो 18 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से 28 + 18 आ जाएगा, बटा में जाएंगे 7 में से 9 गए, कंटिन्यू वही -2 ही आएगा। अब 28 और 18 को जोड़ दीजिए कितना आएगा 46/-2। अब 2 का चूँकि भाग दिया जा सकता है इसलिए दूंगा भाग में, तो मेरे पास आएगा -23। तो y बराबर आ रहा मेरे पास
30। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास x का मान कितना है 111/4 और y का मान क्या है -23। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है अपने पास तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख कर गए कि बिंदु 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके बताइए। मैंने एक चित्र बना लिया है। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जब मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है। तो मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। हम अलग अलग लेकर भी इनको हल कर सकते हैं। मैं निर्देशांकों को शामिल में लेकर चल रहा हूँ। x1 + x2/2। तो मेरे पास x1 और x2 के मान क्या है, देखिए P वो मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y के रूप में ज्ञात होंगे। मेरे पास x1 y1 का मान क्या है, x1 y1 ये रहे और x2 y2 ये रहे। अब मैं इनका मान रखूँगा तो x1 + x2, x1 का मान 22 है प्लस x2 का मान मेरे पास है 0, 22 + 0/2, y1 + y2, y1 का मान 20 है प्लस y2 का मान देख सकते हैं 16 में इसके भी 2। आगे हल करेंगे तो 22 + 0 22 ही होता है, तो 22 ही लिखेंगे बटा में 2। 20 और 16 को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 36, मतलब 36। अब मैं क्या करूँगा, 2 का भाग दे दूंगा। तो जब मैं 2 का भाग यहाँ दूंगा तो मेरे पास आएगा 11 और यहाँ मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 18। तो इस प्रकार जो बिंदु P है उस बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे 11,18। मध्य बिंदु का सीधा सा अपने पास सूत्र होता है। हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र के अंदर हमने मान रखा और सीधे तौर से बड़ी जल्दी ही बड़ी आसान तरीके से मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आए 11,18। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज के क्वेश्चन हमने लिए हैं वो आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप वापस इसका रिवीजन करें। चलिए थैंक यू, ओके, जय हिंद।